हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 मार्च और हम 19 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। एशिया में सबसे लंबी 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब आईआईटी मद्रास में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर उपयोग करके विकसित की गई है। भारत आईआईटी मद्रास में अपनी सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब के विकास के साथ हाई स्पीड परिवहन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास का नेतृत्व कर रही है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करती है, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, टिकाऊ परिवहन के समाधानों को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है प्रसार भारती को। किसको? प्रसार भारती को देश भर में हॉकी प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विजेता टीम के सदस्यों को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें अलग अलग व्यक्तियों को मिले गए पुरस्कार हैं। हरमनप्रीत सिंह, सविता पूनिया ने हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और हरमनप्रीत ने भारत को 2024 में पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया है। सविता उस भारतीय टीम की सदस्य थी जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बहुत करीब पहुंची थी। सविता पूनिया ने 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। 1975 में पुरुष विश्व कप विजेता टीम को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिषेक ने फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जबकि हार्दिक सिंह को मिडफील्डर ऑफ द ईयर चुना गया है। अमित रोहिदास ने बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और अराजीत सिंह हुंडल ने जुगराज सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है, जो पुरुष अंडर 21 जीता है। और दीपिका ने महिला अंडर 21 वर्ग प्लेयर में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये थे अलग अलग व्यक्ति जिन्होंने अलग अलग पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WPL का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। 15 मार्च को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में MI और DC यानी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला हुआ था। विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी, उपविजेता दिल्ली कैपिटल। MVP पुरस्कार नेट साइबरब्रंट को, ऑरेंज कैप नेट साइबरब्रंट को, पर्पल कैप अमेलिया केर को और सीजन की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई खिलाड़ी का पुरस्कार अमनजोत कौर को। फेयर प्ले अवार्ड गुजरात जॉइंट्स को। उच्चतम स्ट्राइक रेट चिनेल हेनरी को और सर्वाधिक छक्के एसले गार्डनर को और सर्वश्रेष्ठ कैच एनाबेल सदरलैंड को और सर्वाधिक डॉट बॉल सबनीम इस्माइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने भारत सरकार द्वारा चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की है। इस मिशन के लिए सहयोगी देश कौन सा है? तो वो है जापान। कौन सा है? जापान। सोलह मार्च को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने भारत सरकार द्वारा चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की है। और सितंबर 2024 में भारत सरकार से चंद्रयान 4 मिशन की को मंजूरी मिली थी। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। और चंद्रयान मिशन में जापान भारत का सहयोगी देश होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। 19 मार्च से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के साथ साथ विशेषाधिकारी समूह की 14वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इस योजना में 10 आसियान सदस्य राष्ट्र हैं, जो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और 8 समाज सहयोगी देश है, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस, ये देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिस्पर्धा कानून के अशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में प्रतिस्पर्धा कानून के अशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। 16 मार्च को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। साल 2016 से हर साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI इसका आयोजन करता है। CCI भारत का एक मुख्य प्रतिस्पर्धा नियामक है और ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और CCI का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। CCI की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई थी और CCI ने MRTP अधिनियम 1969 की जगह लिए। हाल ही में किस मशहूर उड़िया साहित्यकार का निधन हो गया है? हाल ही में किस मशहूर उड़िया साहित्यकार का निधन हो गया है? तो किसका हो गया? रमाकांत रथ का। किसका हो गया? रमाकांत रथ का। 16 मार्च 2025 को मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का निधन हो गया है। केते दीनार, अनेठी कोटरी, संदिग्ध मर गया, सप्तम ऋतु आदि रमाकांत रथ के प्रमुख कविता संग्रह है। इनका जन्म 1934 में कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था और इन्हें इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सरला पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, विश्व पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और कबीर सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। साल 2006 में रमाकांत रथ को भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो यह है न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। 16 मार्च को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अपनी 5 दिवसीय 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान भारत न्यूजीलैंड के मध्य खेल, शिक्षा, पर्यावरण तथा व्यापार एवं निवेश से संबंधित कई समझौतों को अंतिम रूप दिया जाना है। साल 2026 में दोनों देशों ने खेल संबंधी संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया है। साल 2026 में दोनों देशों ने खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल हुई है? हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल की गई है? तो ये की गई है 6। कितनी की गई है? 6। भारत में अब 62 स्थल अस्थायी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इन स्थलों में अशोककालीन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 3 तो ये हो गए और 3 है मुर्दुमल मेगालिथिक मैनिहार
ये जो तेलंगाना के अंदर है, और गुप्तकालीन मंदिर उत्तर भारत के विभिन्न राज्य और बुंदेल राजवंश के महल किले जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो वर्तमान में भारत के 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिनमें सांस्कृतिक स्थल 35 है, प्राकृतिक स्थल 7 है और मिश्रित स्थल 1 है। और अब कुल मिला के कितने हो गए? 62। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कौन सी नई पहल शुरू की है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कौन सी नई पहल शुरू की है? ये की है UN80। कौन सी की है? UN80। UN80 पहल एक सुधार प्रयास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी और लागत कुशल बनाना है। इसे लगभग 80 वर्ष पुराने संगठन को आधुनिक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र को सबसे प्रमुख अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 1945 ये संयुक्त राष्ट्र का मूल संधि है जो इसे एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित करता है। कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ में प्रदेश स्तरीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और हाल ही में फिट इंडिया कॉर्निवल का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा इंटरव्यू प्रसारित किया है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, व्यापार, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और हाल ही में 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी है। और हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अरुण मामन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। और हाल ही में RBI बैंक को डिजिटल पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ताकाशी नाकाजिमा होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। CCRS ने होम्योपैथिक क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए एडमार्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।